नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2025 में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य, याद रखिएगा कौन सा, 58वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल जो है राज्यपाल है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से जिले में है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का। इसी जिला में, शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को कौन सा? टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को आईएसएस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। तो किसे चुना गया भैया? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, कौन? शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। और कौन सा मिशन था? शाओम 4 मिशन का नाम था। स्पेस एक्स से इनको लॉन्च किया गया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। याद रखिएगा, एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? याद रखिएगा, भारत ने जीता। और ये मैच हुआ कहाँ था? दुबई में हुआ था। हुआ कहाँ? दुबई में। और भारत ने यह तीसरी बार खिताब जीता। कितनी बार? तीसरी बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2025 के बजट में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई? तो किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई? बिहार में। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। ओके। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलरेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आलरेकर। 80 से 90% मखाना उत्पादन बिहार में होता है, इसको याद रखिएगा। कितना? 80 से 90%। आगे बढ़ते हैं कि भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश कहाँ? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। किसे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 124 अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बागीरुम्बा धुओ उत्सव को संबोधित किया। यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कहाँ का? असम का। बागीरुम्बा धुओ कहाँ का है? असम का प्रमुख लोक नृत्य है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। याद रखिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है असम के राज्यपाल है। और बोडो समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? बागीरुम्बा जो है बोडो समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। और काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा वन्य जीवारण्य भी असम में है। और एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में पाया जाता है। याद रखिएगा, काजीरंगा असम का वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो है दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति है। और पहली बार G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना, कौन सी मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना 2025 की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और महिला उद्यमियों की आर्थिक सहायता के लिए यह योजना लागू किया गया। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया? याद रखिएगा, कौन है? मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है, याद रखिएगा। यह किसके द्वारा? नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ किया गया? जम्मू और कश्मीर में किया गया। जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, और यह किस नदी पर बना है? चेनाब नदी पर बना है, इसको याद रखिएगा। कौन से? चेनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में सरकारी कार्यालयों में 100% रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, का उपयोग लक्ष्य हासिल किया है? तो कौन से राज्य? सिक्किम ने। सिक्किम ने क्या किया? सरकारी कार्यालयों में 100% सोलर एनर्जी का उपयोग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। और ओम प्रकाश माथुर जो है यहाँ के राज्यपाल है। कौन? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। कौन सा है? सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसको? 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सूर्य किरण, ठीक है, कौन सा? सूर्य किरण 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच आयोजित हुआ। और नेपाल के मुख्यमंत्री कौन थे? केपी शर्मा ओली। अब इनको हटा दिया गया है। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में है। और सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश 2025 में कौन सा देश बना? था भारत जो है विश्व का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, भारत ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं कि एक गांव एक फसल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक गांव एक फसल पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो कौन सा शुरू किया है? तेलंगाना ने। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्य राज्यपाल है। जिष्णु देव वर्मा। और उद्देश्य क्या? कृषि निर्यात को बढ़ाना। एक गांव और एक फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? MS धोनी को हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी धोनी की कप्तानी में जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजस्व स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उड़ीसा जो है शीर्ष पर रहा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल है। पुरी जगन्नाथ मंदिर व कोणार्क सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। पुरी जो है जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी में है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये अंडमान और निकोबार में शुरू किया गया है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा है। और यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। क्या? ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विजयदुर्ग, याद रखिए बहुत विजयदुर्ग किस ऐतिहासिक किले का नया नाम रखा गया है? तो कौन सा ऐतिहासिक किला? फोर्ट विलियम का नाम बदल के कौन कर दिया गया है? विजयदुर्ग कर दिया गया। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है,
मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और CV आनंद बोस जो हैं यहाँ के राज्यपाल है। हुगली नदी पर किनारे में ये बसा हुआ है। 1773 ईस्वी में, 1773 में अंग्रेजों ने बनाया था किसको? फोर्ट विलियम को। कब? 1773 में। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्ट विलियम का नाम क्या कर दिया गया? विजयदुर्ग। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे करंट अफेयर्स सीरीज़ में। अगर ये करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तक के लिए मिलेंगे किसी दूसरे सीरीज़ में।